जल्द से जुलूसों लॉन्ग मार्चों से मकासद हासिल न करने के बाद अब खान साहब पूरे सिस्टम को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि वो असम्बलियाँ जिनमें उनकी अपनी हुकूमतें हैं वो सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं कि हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी तबई मौत जो है वो मर चुका है। अब उससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि जो खान साहब के अंदाजे थे, जो उनकी तवक्को थी, उससे बहुत कम लोग वहाँ आए। 25,000 बहुत हायर अपर लिमिट के ऊपर कहा जा रहा है कि लोग उनके साथ थे, जिसको किसी सूरत भी इंसानी सरों का समुंदर या सुनामी नहीं कहा जा सकता। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए कि अब वो करना क्या चाहते हैं। उनके पास जब आज़ादी हकीकी मार्च का ऑप्शन मौजूद था तो उनका ख्याल ये था कि वो इतना प्रेशर बिल्डअप कर पाएंगे कि चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सिटिंग गवर्नमेंट हो पीडीएम की, उन सबको वो मजबूर कर देंगे कि वो उनकी मर्जी के ऐलानात करें। वो तो नहीं हुए हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर एक तफसीली बहस जो है वो दरकार है। हम कोशिश करेंगे इस इशू को भी टच करने की, लेकिन फ़िलहाल वो ये ऐलान कर चुके हैं, चूँकि आज़ादी मार्च से उनको फ़रार चाहिए था और असम्बलियाँ तोड़ने का ऑप्शन उसका ऐलान करके वो जाके लाहौर में बैठ गए हैं। असम्बलियाँ टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी इसका फैसला तो शायद आने वाले चंद दिनों में होगा, लेकिन देखना यह है कि क्या पीटीआई और पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली और उनके जितने भी सपोर्टर हैं, ख़ास तौर से काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, क्या वो लोग असम्बलियाँ तोड़ने के हक में हैं? बुखारी साहब, मैं इसी सवाल की तरफ आना चाह रही थी। इमरान खान साहब की पहली मुलाकात हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। हाँ। जी कुछ कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल इसी सवाल की तरफ आना चाहती थी बुखारी साहब कि इतना बड़ा ऐलान था, यकीनन जो पार्टी के लोग थे उनको एतमाद में लेना चाहिए था। ये इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों था? हमने बहुत सारे लोगों के चेहरों पर हैरानी, परेशानी, इस तरह के तासुरात भी जो देखे, तो खान साहब ने कोई डिस्कशंस नहीं की थी, कोई एतमाद में लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की पार्टी के लोगों को, जो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं जी ये तो मुमकिन नहीं है, या फिर इसमें इस तरह के खदशात जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए, ये हैरान जो हुए थे लोग उनके ये ऐलानात सुन के, वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि इमरान खान साहब जमहूरियत में तो बिलीव ही नहीं रखते ना कि वो लोगों को कंसल्ट करें, लोगों की राय लें, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचें। वो तो अपनी पार्टी को माफिया की तरह से चलाते हैं। और जब उन्होंने नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर यानी सफ़र इख्तियार किया जलसागाह की तरफ हेलीकॉप्टर से और नीचे क्राउड को देखा, तो फिर अचानक उनके माइंड ने एक नई राह उनको दिखाई और सोचा कि ये तो वो तवक्कात पूरी नहीं हुई हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ और जादूगरी या कोई चीज़ करनी चाहिए। तो अचानक उन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को बल्कि अपने एलाइज को, सबको एकदम हैरान कर दिया। अब वो क्या हो रहा है वहाँ पर, मैं उसकी तरफ आ रहा था। देखिए, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़े सीजनड कह लें, आप एक्सपीरियंस कह लें, सियासतदान हैं। बड़ी लंबी उनकी जो है वो सियासत के मैदान में जो है उनका रोल है। खान साहब से जो पिछली मुलाकात हुई उसमें कहा कि मुझे एक लम्हे के लिए भी एतराज़ नहीं है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, आप चाहें तो मैं अभी फ़ोन करके कह देता हूं कि इसको इनिशिएट कर दिया जाए। लेकिन खान साहब ये याद रखिएगा कि आप इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं महफूज सिर्फ लाहौर में, और लाहौर में अगर हमारी हुकूमत चली जाएगी तो जितने मुकदमात आपके ऊपर कायम हैं, ये हुकूमत आपको अगले दिन गिरफ्तार कर लेगी। तो जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इसके बाद खान साहब ने कहा कि अच्छा, इसके ऊपर हम अपनी पार्लिमानी पार्टी में दोबारा गौर व गौस करते हैं और फिर इस फैसले की तौसीक करने का ऐलान जो है वो हम करेंगे। तो अब तक जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पीटीआई के जो अरकान हैं पंजाब असम्बली में भी और केपीके में भी, वो सारे के सारे खान साहब के इस फैसले के साथ नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों ने इसका इजहार भी कर दिया है, कुछ लोग इस तरह के पैगामात भिजवा भी रहे हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं हैं। बल्कि इसका इकरार तो फवाद चौधरी साहब ने भी आज अपने एक प्रेस टॉक में कर लिया है कि कुछ लोगों की तादाद ऐसी है जो इस हक में नहीं है और यानी इसके अलावा मशवरा दे रहे हैं। इसी तरह का इजहार जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं केपीके हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं जी, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये याद रखें आयशा, जब ये कहने की जरूरत पड़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सारी कोशिशें जो हैं परवेज़ इलाही साहब को अब ये पता चल गया है कि अगर उन्होंने एक गलत फैसला और किया तो फिर उनकी पजीराई का जो इम्कान है कि शायद किसी सूरत में पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ उनकी किसी किस्म की कोई अलायंस हो सकती है, कोई इत्तेहाद बन सकता है, उसका इम्कान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और पीटीआई में अभी भी इस वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा ग्रज करते हैं कि 10 सीटें रखने वाला शख्स जो है
वो वजीर आला बना हुआ है और पार्टी की जो इतनी कसीर तादाद है अरकान की, उनमें से किसी को इस काबिल नहीं समझा गया। वो खान साहब की मजबूरी है क्योंकि वहाँ नंबर गेम में पीटीआई ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर है और नून लीग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मजबूरन बर्दाश्त तो उन्हें किए हुए हैं। लेकिन अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असेंबली तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो आज हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने इसको बहुत कैटेगोरिकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। उनका कहना यह है कि अगर ये असेंबलियां तोड़ने का फैसला करते हैं और ये टूट जाती हैं तो 2-3 तरह के लीगल डेमोक्रेटिक ऑप्शंस जो हैं, आईनी ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ ये जो गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन है ये हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है, इसमें कोई कानूनी हिच नहीं है। दूसरा वो ये कहते हैं कि गवर्नर जो है वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं और इसका ऐलान उनके नज़दीक, और कुछ लोग जो जराए हैं हमारे वो ये बता रहे हैं कि अगले 1-2 रोज में मुमकिन है कि वो ये ऐलान कर दें। तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो साथ ही अलाउ कर दें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अगर नून लीग उसको इनिशिएट करती है या पीडीएम की अलायंस उसको इनिशिएट करती है। तो ये सारा मंजरनामा जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए ऑल इज नॉट वेल। नहीं तो ये सारा मंजरनामा देखकर बुखारी साहब आप भी कह रहे हैं कि उनको ये भी बताया गया जी कि अगर पंजाब में आपकी हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद तो फिर आपके ऊपर ऐसे मुकदमात बनेंगे, फिर आपका क्या बनेगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो चीज़ें बयान कर दी हैं तो ये तो नहीं होगा कि कहीं इस जो दावा है या फिर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के टाइम के ऊपर ऑब्वियसली आपने कुछ तो कहना था, इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी उस मार्च की और उसके बाद फिर अख्ताम किसी नोट पर तो होना था, तो जल्दबाजी में वो फैसला हो गया। कहीं ये तो नहीं होगा कि यहाँ पर भी हम यू टर्न देखेंगे कि नहीं जी अब फैसला किया है कि अब असेंबलियों से बाहर नहीं आना। देखिए मैं ये रूल आउट नहीं करता हूँ, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल मुमकिन है कि खान साहब इसके ऊपर भी एक यू टर्न ले लें, क्योंकि यू टर्न लेने के तो वो मास्टर हैं, इसको वो अपनी बहुत बड़ी यानी समझते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी सिफ्त है कि वो हर इशू के ऊपर यू टर्न लेते हैं। हकीकी लॉन्ग मार्च जो था जिसमें वो पता नहीं किससे आज़ादी हासिल करने चले थे, खुदा न खास्ता किस इस मुल्क पर किसी माफिया का कब्जा था, कोई गैर मुल्क काबज था इस पे, अपनी ही इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके वो खुद वजीर आज़म रहे हैं 4 साल पौने 4 साल तक, उसको अगर वो इम्पोर्टेड कहें, इसको अगर वो इलीगल कहें तो ये सिर्फ इमरान खान जैसा शख्स ही कह सकता है, कोई जी शऊर आदमी जो है वो कभी इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो एक तो ये मसला अपनी जगह है। दूसरी बात जो खान साहब को अभी समझ नहीं आ रही है वो ये है कि आज जिस जगह वो बैठे हुए हैं ये 2018 का माहौल नहीं है। 2018 में उनके साथ पूरी इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ थी बल्कि हाल ही में इसका इकरार कर चुकी है 1 से ज़्यादा मरतबा कि उन्होंने एक लाडला पाला था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, खान साहब को ये इदराक जितनी जल्दी हो जाए, अब माहौल वो नहीं है कि कोई उनके लिए आरटीएस बंद कर देगा, कोई उनके लिए पॉलिटिकल एजेंडों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल देगा, कोई 3 दिन के लिए नतीजा रोक देगा। मैं आपको इसके बारे में एक बड़ी मजे की मिसाल दूं, नाम मैं नहीं लूंगा इसलिए कि हमारी दोस्ती है उनसे। पीटीआई के एक रहनुमा ने मुझे रात को 1:45 बजे इलेक्शन वाले दिन फ़ोन किया और कहा साहब मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ और मैं अब सोने जा रहा हूँ, सुबह देखी जाएगी क्या होगा। जब वो सुबह उठे तो वो इलेक्शन, हालांकि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था उस वक्त दूसरे मुखालिफ उम्मीदवार की वोटों की तादाद 20,000 ज़्यादा थी उनके वोटों से। तो ये इस किस्म की मोहब्बतें और शफकतें तो अब कोई बरसाने नहीं जा रहा है। ऑन इट्स ओन पीटीआई को करना है। उनको अभी इदराक ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं और बगैर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। तो ये जितनी जल्दी उनको इसका इदराक हो जाए उसी की तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए। नोबडी विल डू एनीथिंग फॉर हिम, क्योंकि अगर यहाँ पंजाब में और केपीके में जो इंटेंस बनेगी, उनके चीफ मिनिस्टर अगर उनकी मर्जी के भी हों तो कोई उन्हें ये इजाज़त नहीं देगा कि वो आउट ऑफ द वे जाके उनकी इमदाद करें। जी आयशा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये असेंबलियां तोड़ने वाला ऑप्शन उस तरीके से काम करेगा भी नहीं?